है तो वो किसने लगाया है? आवाज नहीं आई। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है जो आराम से बैठ जाए। हम बैठते नहीं हैं, हम काम करते, अपना खून पसीना आवाम के लिए बहाते हैं, मेहनत करते हैं, झूठे वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा ना कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, कहा था ना, तो सुन लो कि नवाज शरीफ की बेटी भी जो वादा करती है पूरा करती है। और मैं सिर्फ आपसे वादे करने नहीं आई, जो वादे करते हैं वो घर जाके वादे भूल जाते हैं। मैं सिर्फ वादे करने नहीं आई, मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज कश्मीर का बच्चा सुन ले, कश्मीर की मेरी माएं बहनें बेटियां सुन ले, कश्मीर के मेरे बुजुर्ग सुन लें, कश्मीर के मेरे नौजवान सुन लें कि हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए। लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज नवाज शरीफ साहब ने भी आपसे वादा किया है और आपकी बेटी, आपकी बहन भी आपसे ये वादा करके जा रही है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो इंशाअल्लाह ताला एजेके की किस्मत बदल जाएगी। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने। और मैं एक बात बताऊं, जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। आज जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। 1 मिनट ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। तो फर्क क्या है मेरे भाइयों? फर्क क्या है? फर्क को समझो। फर्क है नवाज शरीफ, फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लाहौर को देख लो, मुल्तान को देख लो, पिंडी को देख लो, गुजरावाला को देख लो, फैसलाबाद को देख लो, पंजाब के 40 शहरों में से हर शहर को उठा के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे पर तरक्की है। और अभी ऐसे स्कूल बन रहे हैं पंजाब में, 300 स्कूल बन रहे हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। मैं यहाँ खड़ी होकर दावा करके जा रही हूँ कि जो महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल्स है वो भी वो सहूलतें ऑफर नहीं करते जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के बच्चों को मिल रही है। मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने। अच्छी तालीम सिर्फ अमीर के बच्चे का हक नहीं है। जब तक आजाद कश्मीर के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुफ्त नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेंगे। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और अब तहसीलों में जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पिंडी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पंजाब के 40 शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है आप देखेंगे कि सड़कों पे रवां दवा है। सिर्फ 20 रुपए इसकी टिकट है और मेरी माँ बहनों बेटियों आपके लिए 100% फ्री है। और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। लोग आजकल गर्मी का मौसम है पंजाब में, लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब ने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने,
इलेक्शन का बात तो बाद की बात है, मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मयसर है। और एक मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने। अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल पहियों पर चलकर खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि पंजाब में एक स्कीम है अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने। और इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसको 5 लाख से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वही अपनी छत अपना घर इंशाल्लाह ताला हम आजाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आएंगे। और अपनी छत अपना घर उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से 10 मरले तक का प्लॉट है। और अब पंजाब में जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं, अपना घर भी नहीं, उनको अपनी जमीन अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत 5 मरले के फ्री प्लॉट्स माशाल्लाह दे रही है। और एक मिनट, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, एक मिनट बेटा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों की छतें कमजोर हैं, दीवारें कमजोर हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी छतें मजबूत कर सकें, अपनी दीवारें मजबूत कर सकें, आंधी चलती है तो छत गिर जाती है, बारिश होती है तो दीवार गिर जाती है, या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर एक घर में 3-3 फैमिलीज रहती हैं तो वो मजीद कोई मंजिल डालना चाहते हैं, मजीद कमरे डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी छत अपना घर भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, अपनी छत मजबूत छत भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी छत का सुकून नसीब हो। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने। और एक और बात, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने वसाइल बढ़ा नहीं सकते, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 30,000 फैमिलीज को अभी 5-5 एकड़ जमीन अगले 20 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी है, ताकि वो अपना खेत उगा सके, अपनी जो वो काश्त कर सके, और लाखों रुपया साल की, ये गरीब खानदान है, 30,000 गरीब फैमिलीज हैं जिनको सरकार की जमीन हमने अगले 20 साल के लिए दी है, साथ 50,000 रुपया पर एकड़ दिया है, ताकि वो बीज ले सके, ताकि वो जमीन को हमवार कर सके, ताकि वो मशीनरी किराए पे ले सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। पंजाब के तूल और अर्ज़ को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के मोहल्लों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब के देहात को 2 लाख अफराद और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पंजाब को साफ कर रही है। इसी तरह
शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुथरा मुजफ्फराबाद, सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी बनाएं ताकि आपके गलियां, मोहल्ले, शहर भी साफ हो सके। और पंजाब में 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 40,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक आपने पंजाब, अगर आपने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी तो तमाम न सिर्फ देहात की बल्कि शहरी इलाकों की भी सड़कें बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अंदर जिस तरह नए अस्पताल बन रहे हैं, नए कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, पंजाब में, लाहौर में दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर का अस्पताल बन रहा है। फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ। और मैं ये बात बता दूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बेहतरीन मशीनरी आ रही है, बेहतरीन इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स आ रहे हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल इसलिए है कि वो 1000 बेड्स का अस्पताल है। क्यों? क्योंकि मरियम ने सोचा था कि खुदा न खास्ता अगर आजाद जम्मू कश्मीर के किसी फर्द को जरूरत पड़े तो उसका वो अस्पताल हाजिर है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के खुदा न खास्ता किसी को जरूरत पड़े तो वो अस्पताल हाजिर है। और आप जानते हो पंजाब में जब मैंने ओथ उठाया तो 15,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से इंतजार कर रहे थे कि उनके दिल की सर्जरी हो। तकरीबन 400 बच्चों की मुजफ्फराबाद से लाहौर में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हुई है। लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्जरी के लिए, इलाज के लिए कश्मीर से बाहर ना जाना पड़े। और अब मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, देर हो रही है, मुझे जल्दी खत्म करना है। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। नौजवान, आप समझते हो मैं आपके लिए 2000 होनहार स्कॉलरशिप आज यहां लेकर आई हूं। फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ। और 5000 लैपटॉप्स में लेकर आई हूं। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसके सरकारी स्कूल में सूबाई वजीर तालीम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो इंशाल्लाह आपको होनहार स्कॉलरशिप्स भी देंगे अगर आपके वसाइल कम है और आप बेहतरीन आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अगर आपको लैपटॉप्स की जरूरत है, आईपैड्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की जरूरत है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब शेर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा। और नौजवानों को ये नहीं होगा इंशाल्लाह कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और एजेके का नौजवान हाथ में डिग्री लेके फिरे और उसको नौकरी ना मिले। उसको इंशाल्लाह ताला स्किल्स डेवलपमेंट की तालीम भी देंगे, उसको इंशाअल्लाह ताला उसके लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी भी क्रिएट करेंगे। और अगर वो कारोबार करना चाहता है, अगर वो अपनी तकदीर का इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहता है, अगर वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता तो पंजाब में आसान कारोबार के तहत मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,000 अफराद को
माशाल्लाह 136 बिलियन का कर्जा दिया और उसका जो सूद है वो मैंने उठाया। कोई और नहीं बस शेर। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करूंगी कि आजाद कश्मीर के नौजवानों को भी बिला सूद कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएं और पंजाब के जितने लोग माजूर हैं, स्पेशल अफराद हैं और अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, उनके लिए उनके घरों पर उनको हिम्मत कार्ड मिल रहा है जिसमें 3,000 रुपया महीना उनको मिलता है। तो आजाद कश्मीर में भी वो जितने लोग हैं जो स्पेशल अफराद हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला हिम्मत कार्ड देंगे। और आप जानते हो कि 15 लाख फैमिलीज को पंजाब में जो गरीब फैमिलीज हैं मेहनत करने के बावजूद अपना खर्चा नहीं उठा पाती, उन 15 लाख फैमिलीज को नवाज शरीफ राशन कार्ड जाता है जिससे उनको 3,000 रुपया महीना मिलता है और वो अपना राशन खरीदते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम को बताएं एक हेल्पलाइन है, अगर आपको राशन चाहिए या आपको व्हील चेयर चाहिए या आपको आलाए समाज चाहिए या आपको कोई भी मदद दरकार है, आप एक दफा मरियम को बताएं, हेल्पलाइन पे कॉल करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मदद पहुंचेगी। कोई और नहीं बस शेर। और अभी पंजाब ने रहमत कार्ड शुरू किया है। वो खवातीन जिनके शौहर वफात पा चुके, वो बेवा हो चुकी है, उनको साल का 1 लाख रुपया मिल रहा है, 1 लाख रुपया। और वो बच्चे जो यतीम हो गए उनको भी 1 लाख रुपया उस कार्ड के जरिए साल का मिल रहा है। और मरियम की दस्तक, अगर आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपको अपनी मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको मैरिज की सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, आप एक कॉल करेंगे, वो आपका दरवाजा खटखा के आपके दरवाजे पे डिलीवर होगा। तकरीबन 7 लाख अफराद को पंजाब में दिल की दवाइयां, कैंसर के मर्ज की दवाइयां, हेपेटाइटिस की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, इंसुलिन, उनको उनके घर के दरवाजे को खटका के डिलीवर हो रही है। और मुझे पता है कि आजाद कश्मीर में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। पंजाब में जहां जहां साफ पीने का पानी मुहैया नहीं था वहां पर मैंने बॉटलिंग प्लांट्स लगाए हैं। वो बॉटलिंग प्लांट्स जो है वो बोतलें प्रोड्यूस कर रहे हैं साफ पानी की, जहां से लोग 2-2 किलोमीटर से सर पे उठा के, कंधों पे उठा के बोतलें लाते थे, आज उनका दरवाजा खटका के पीने का साफ पानी उनके घर पे डिलीवर हो रहा है। और इसी तरह आजाद कश्मीर के लिए भी मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि यही सिलसिला हो और पंजाब में हजारों बच्चियां जिनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, हजारों बच्चियों की शादियां जो है वो धीरानी प्रोग्राम के तहत हुई हैं, जिसमें बारात भी, जो बारात के मेहमान होते हैं उनका खाना और 3 लाख रुपए सलामी जो है उनको हुकूमत पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से देती है। तो मैं आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। और मेरे भाइयों और बहनों, पंजाब अब वो सूबा है जहां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत की है कि अब पंजाब में क्राइम ना होने के बराबर है। पंजाब में कोई अगर माँ, बहन, बेटी की तरफ गंदी नजर भी से भी देखता है तो उसको उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। यही मैं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर AJK में भी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माएं, बहनें, बेटियां जब अपने घरों से निकलें, बाजार जाने के लिए निकले, अस्पताल जाने के लिए निकले, दफ्तर जाने के लिए निकले, कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, तो उनको किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। और मैं चाहती हूं कि ग्रीन बस आपके दरवाजे पे आकर रुके, आप बगैर टिकट के जहां जाना चाहती हो जाओ। और मेरे भाइयों और बहनों, आखिरी बात सुन लो, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग
علاج کے لیے رول رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں کہاں سے دیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. یہ ووٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. اور نواز شریف صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا اصل وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے, کیونکہ وہ خدمت میں آزاد کشمیر میں وہ والے خدمت کے ریکارڈ قائم کریں گے جو پنجاب میں ہے. تو مسلم لیگ نون کا منشور میرے بھائیوں اور بہنوں, مسلم لیگ نون کا منشور وہی ہے. مسلم لیگ نون کا لمبا چوڑا منشور نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا وہ یہی منشور ہے کہ جو ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے وہ ترقی اے جے کے میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. اگر پنڈال میں وہ بابا جی موجود ہیں جن کی ویڈیو میں نے کل ٹویٹر پہ دیکھی, وہ وہاں کرسیاں لگ رہی تھیں تو وہ اکیلے آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نواز شریف کے جلسے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جلسہ آج نہیں ہے, جلسہ کل ہے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے جلسہ کا ہے, میں ویسے ہی شوق سے آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. تو اگر وہ بابا جی یہاں تشریف رکھتے ہیں تو ان کو نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا سلام. اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز نہیں آ رہی, ہماری بیٹی آ رہی ہے مظفر آباد. مظفر آباد والوں ایک میرے ساتھ مجھے جواب دینا. پہلے ریڈی 1 2 3 ایک منٹ بالکل خاموش. ایک منٹ. وہ بابا جی آ گئے. بچا لو اللہ کے فضل سے ابھی وہ بابا جی دیکھیں اللہ کے کرم سے. مشکل سے نکالو تو کیسے آئیں گے آگے؟ سے نکالو یہ ملک. آپ ذرا آ کے ہاتھ ہلا دیں گے. وہ بابا جی آ گئے جو کل سے آ کے بیٹھے ہیں. جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا. جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا. بس مخلص ایک تجھے پایا. آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو. مہنگائی کو کم کرنا ہے, مزدور کے گھر کو بھرنا ہے. مہنگائی کو کم کرنا ہے, مزدور کے گھر کو بھرنا ہے. غربت کا جینا مشکل ہے, ہمیں جینا سستا کرنا ہے. بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا. بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا. حقلا کر دے گا جو سب کا. غربت میں سہارا غربت میں سہارا ہے فخر ہمارا ہے فخر ہمارا. اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو. مہربانی. بابا جی بہت خوش ہیں, ہم بھی بہت خوش ہیں. تو مظفر آباد والوں ذرا مجھے ایک آواز ہو کے بتانا, ایک آواز ہو کے کہ آزاد جموں کشمیر کس کا؟ آواز نہیں آئی. کس کا؟ جھوٹے وعدے کرنے والوں کا نہیں, سچے وعدے کرنے والوں کا, وعدہ کر کے نبھانے والوں کا.
आइए। अच्छा आप चलो, मुझे बताना तैयार हो गए तो नारे लगाएंगे। रेडी? नहीं रेडी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आजाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामियों नासिर हो। अल्लाह हाफिज।